नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। बराबर है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। 6.2 एक्सरसाइज में हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखे थे। इस एक्सरसाइज में एक से ज्यादा ही क्वेश्चन देखेंगे। जैसे आप देख सकते हो, पहला ही क्वेश्चन क्या है, ये रहा, देखो आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। इसको देखो, दो इक्वेशन है। क्या करने का? दोनों को पुट कर देने का, और कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो समझाता हूँ। अब देखो, पहला इक्वेशन है आपके पास x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। हम उसको क्या सॉल्व करते हैं? x प्लस वाई इक्वल टू 5 लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है। फिर क्या बनाएंगे? हम उसका टेबल बनाएंगे। इनिशियली x 0 तो y 5, और y 0 तो x 5। बराबर है। दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3। तो हम इसको क्या मान लेते हैं? लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x 0, x 0 नहीं लेंगे, y 0 लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। और y अगर मैं 2 लूंगा तो माइनस 2 साइड जाएगा तो प्लस 2, मतलब ये कितना हो जाएगा? 5। अब बोले सर x को 0 क्यों नहीं लिया? x को 0 लेते तो y की वैल्यू आती नेगेटिव, और हम ट्राई करते कि कोई भी नंबर नेगेटिव ना है। तो अभी देखो, हमारे पास एक लाइन इससे बनेगी, एक लाइन इससे बनेगी, दो लाइंस बनेगी। बराबर। पहले इसको 0 5 5 0, 0 5 5 0, 0 5 और 5 0, एक लाइन यहाँ से। और वो भी कौन सी लाइन बेटा? स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी नहीं है, स्लैक है। बराबर है। तो हम एक लाइन इंसर्ट करेंगे। बराबर। कहाँ से पास करना है इसको? 0 5। हो गया डन। अब ध्यान से सुनेगा बेटा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेगा। अब दूसरी लाइन जो हमारी पास होगी वो कहाँ से होगी? 0 3 0 एंड 5 2 से। 3 0 मतलब ये वाला पॉइंट, पहला पॉइंट 3 0 एंड 5 2 मतलब ये वाला। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यही का यही लाइन हमें ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ से। देखो, पास हो रहा है इधर से। अब दोनों के आगे हम नाम लिख लेते हैं। ये वाली जो हमारी लाइन है वो क्या है? x प्लस वाई। साइन कौन सी साइड है? देख लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। और ये क्या है? x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3। देखो, माइनस 3 से पास हो रहा है। होता यही है और कुछ नहीं करना। अब जो बात है ना वो देखना है। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। अब जो बात है वो ध्यान से ये देखना है हमें कि भैया, ये जो लाइन है x प्लस वाई इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 5, अगर हम यहाँ पे 0 0 पुट कर दें, यहाँ पे अगर हम 0 0 पुट कर दें, देख लो, मैं पहला क्वेश्चन इसमें डिटेल में समझाऊंगा। 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, नॉट सेटिस्फाइड। अगर हम यहाँ पे पुट कर दें 0 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, सेटिस्फाइड। मतलब ये वाली जो लाइन है वो 0 की तरफ जाएगी और ये 0 से अगेंस्ट जाएगी। मतलब ये वाली लाइन है वो 0 से अगेंस्ट जाएगी और ये वाली लाइन 0 की तरफ, मतलब हम एरो पहले बना लेते हैं। जब कभी भी ऐसा होता है ना, देखो ये 0 से अगेंस्ट मतलब ऊपर के साइड, इसका एरो ऊपर के साइड, मतलब इसका डायग्राम पूरा इस साइड आएगा। और ये 0 की तरफ आएगी, मतलब ये 0 की तरफ, देखो इस डायरेक्शन में आएगी।
अब हमें जो पार्ट ड्रॉ करना है ना वो ये है कि भैया इसका पूरा ग्राफ ऐसा बनेगा। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। और इसका ग्राफ पूरा ऐसा बनेगा। इसको अलग कलर से डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि आप पता चल सके। इसका हम कलर लेते हैं ये। दिख रहा है बेटा थोड़ा बहुत? तो दोनों का कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है? ये जो पार्ट है ना वो कॉमन रीजन आ रहा है, ये पार्ट। तो ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि भाई ऐसा हो रहा है। बाकी आपको ये जो कॉमन पार्ट आ रहा है आपको एग्जाम में यही ड्रॉ करना होता है, ये वाला पूरा पार्ट। ठीक है, ये पूरा पार्ट आपको ड्रॉ करना होता है, कॉमन जो पार्ट है ना ये पार्ट आपको ड्रॉ करना है। तब बोलो सर ये वाला पार्ट नहीं ड्रॉ करना, दैट इज ये जो लाइन है इसके ऊपर और ये लाइन है इसके ऊपर, दैट्स इट, हमें यही ड्रॉ करना है। आ गया समझ में? पक्का? अब मैं इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा, मैं एरो बना के रफली लाइंस बना दूंगा ताकि जिससे आपको पता चल जाए। ओके, सेकंड एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो तो क्या दिया हुआ, अब तो इसमें तीन लाइन है। अब सबसे पहली लाइन कौन सी है? 5x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 40। हमने x कहाँ तक बनाया? x 8 तक बनाया, तो ठीक है चलो। अगर मैं y की जगह पे 0 लूंगा तो x कितना हो जाएगा? 8। लेट 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। अब मैं अगर x की जगह पे 4 ले लूँ तो 5 4 जा 20, इस साइड आएगा तो 20 माइनस हो जाएगा, तो 4y इज इक्वल टू 20, मतलब y की वैल्यू 5। वरना आप x की जगह 0 ले लोगे तो y की वैल्यू 10 आएगी, बट वो मेरे पास इतनी लाइन नहीं है इसलिए वो हम ड्रॉ नहीं कर सकते। दूसरा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और तीसरा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि ये होगी पैरेलल टू y एक्सिस और ये होगा पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, चलो अब लाइंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लाइंस ड्रॉ कर लें। हाँ, अब ध्यान से देखिएगा, पहली लाइन कहाँ से पास हो रही है? हमारा पॉइंट कौन सा है देखो तो बेटा, 8 0 एंड 4 5। 8 0 एंड 4 5, चलो वो पॉइंट तो पहले बना लें। 8 0 and x is equal to 4 and y is equal to 5, right? X is equal to 4। ठीक है, चलो हो गया। दूसरी लाइन कौन सी लेनी है? x is equal to 2, मतलब 2 से पास होनी चाहिए। अरे 2 से पास, अब इसको एक्सटेंड कर दो। भाई जो भी x is equal to 2 वाली लाइन और y is equal to 3 वाली लाइन। ठीक है, अब सब क्या आ गया, अपना अपना नाम लिख लेते हैं हम। बराबर है, ये क्या है हमारे पास इक्वेशन? पहला इक्वेशन है 5x प्लस 4y 40। ये क्या है इक्वेशन?
x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब हम एरोज बनाते हैं तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब इसका एरो इस साइड आएगा। देखो ये सारा पोर्शन x इज ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 2 मतलब ये y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब इसका पोर्शन ऊपर जाएगा। वेरी गुड। अब इसकी बात करते हैं। देखो 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 40, कंडीशन सेटिस्फाई, ये इस साइड आएगा। कॉमन रीजन क्या है इन सब का, ये गया ऊपर, ये वाली लाइन आई नीचे और ये वाली लाइन साइड में आई, ये उसका कॉमन रीजन है, ये उसका कॉमन रीजन। बस हो गया खत्म, कितना सिंपल था। था कि नहीं, था कि नहीं बेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसमें आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। पहला इक्वेशन है 8x + 3y लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। लेट 8x + 3y इज इक्वल टू 100 मान लेते हैं, ये हो गया x, ये हो गया y। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, इसमें प्रॉब्लम ये है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई इसमें आप नंबरिंग क्या करोगे। सबसे पहले तो यहाँ पे y की जगह पे 0 ले लेंगे तो 8x इज इक्वल टू 100, तो पॉइंट में आएगा। y की जगह पे 12 8 ज़ा 96, 11 8 ज़ा 88, y की जगह पे मैं 4 ले लूँ, 3 4 ज़ा 12, उस साइड गया तो 88, x की जगह पे आएगा 11। और अगर मैं x की जगह पे 64, x की जगह पे 8 ले लूँ, 8 8 8 ज़ा 64, तो 100 - 64 36 होता है, तो 12 3 ज़ा 36 मिल गया। दूसरा पॉइंट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और तीसरा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों का मतलब क्या होता है पता है। x ग्रेटर देन 0 मतलब हमेशा ये पूरी साइड, y ग्रेटर देन 0 इसका मतलब होता है ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये चीज याद रख लेना, जब कभी भी ये चीज आए ना तो ये इसका मतलब होता है ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में आया। अब इसको हम प्लॉट करते हैं। ओके बेटा, चलो प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट क्या आएगा, 11 4, 11 4, तो देखो मैंने यहाँ पे 2 4 6 8, तो 11 किसके बीच में होगा, 10 और 12 के बीच में, और 4 मतलब 4 मतलब ये स्ट्रेट लाइन। आप स्केल से करना, मैं रफली कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, 8 12, 8 और 12, 8 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको हमें ऐसे, ये बहुत बड़ा एक्सटेंड हो जाएगा। काम करते हैं इसको, है ना। चलो पहला पॉइंट क्या मिला था, 11 4, 11 10 और 12 के बीच में, और 4। और दूसरा पॉइंट क्या मिला था, 8 12, 8 और 12। डन। अभी हमें एक लाइन चाहिए, तो हम लाइन ऑलरेडी जो ड्रॉ की है उधर से ले लें, कॉपी पेस्ट। मेरे पास तो बहुत अच्छा सा ऑप्शन है कॉपी पेस्ट का। आपको तो बार बार सारी लाइन ड्रॉ करनी पड़ती होगी, मेरे को तो मैं उससे बच जाता हूँ, बट ये सब एक बार बनाने में बहुत लंबा हो जाता है। देखो इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। देखो यहाँ से पासवर्ड, अब ये जो लाइन है हमारी, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, 8x + 3y इज लेस देन इक्वल टू 100। तो इस इक्वेशन का नाम लिख लेते हैं, 8x + 3y इज लेस देन इक्वल टू 100। चलो अब है ना हमारा जो वो एरो ड्रॉ करते हैं। अब देखो इसमें 0 डालोगे, 0 डालोगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 100 मतलब नीचे आएगा,
नीचे, क्योंकि जीरो की तरफ आएगा, कंडीशन सेटिस्फाइड। और क्या बोला है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब ये साइड। और क्या बोला है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब इस साइड। मतलब मैंने आपको पहले से ही बता दिया था फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये जो है ये पूरा ऐसा ट्रायंगल बाहर नहीं निकलेगा, वो मैं तो ऐसे ही रफली बना रहा हूँ, ये पूरा ट्रायंगल है। ओके, समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़े। पेंसिल स्केल से डायग्राम बनाना, अच्छे से बनाना, और बने तो ग्राफ पेपर पे बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ, इसमें 4 ही क्वेश्चन है। वापिस देखो, इन दोनों का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट जो है वो। बाकी अभी ऊपर वाले दो का हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके, अब सबसे पहला पार्ट क्या है हमारे पास, देखो x प्लस टू वन इज लेस देन इक्वल टू 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, दैट x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 8 एक्स वाई। ठीक है, x जीरो तो y की वैल्यू 4, y जीरो तो x की वैल्यू 8। और दूसरा हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। वापिस यहाँ पे कितना बनाएंगे, दो बनाएंगे, एक में लिखेंगे x और दूसरे में लिखेंगे y। मान लेते y की जगह पे 0 तो x की जगह पे 4। और मान लो अगर हम y की जगह पे 2 डाल दें तो प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। आप बोलोगे सर एक काम क्यों नहीं करा, x की जगह पे 0 डाल दो तो y 8 मिलेगा, तो हमने उतना बड़े नंबर नहीं बनाए इसलिए। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या बनाएंगे, 0480 0480 04 ये रहा, 80 ये रहा। ठीक है, हो गया। दूसरी लाइन कहाँ पे बनाएंगे हम, देखो तो क्या दिया हुआ दूसरी लाइन के लिए, 4032 40 40 और 32। ठीक है, इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे, डन। अब दोनों के आगे उसका नाम लिख लेंगे। स्टेप्स पता चल रहे बेटा मैं स्टेप्स क्या बोल रहा हूँ? देखो पहली लाइन कौन सी, x प्लस टू वाई इज लेस देन इक्वल टू 8, मतलब ये हो गई x प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू 8, और ये होगी 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8। मतलब क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 8 मतलब दोनों जाएंगे नीचे जीरो की तरफ, क्योंकि जीरो जीरो पुट करो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ये भी कहाँ पे जाएगा, जीरो की तरफ, मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। और क्या बोला है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, मतलब हमारे पास जो फाइनल हमें एरिया मिलेगा ये मिलेगा। आप उसको आप शेड कर सकते हो, वो कितने भी लाइंस बना सकते हो, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारा जो फाइनल रीजन है वो हमें ये मिलेगा। ठीक है बेटा, पक्का? किसी को कुछ प्रॉब्लम? डन। सो बेसिकली ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं। अब मैं एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन है, तो 2 4 6 8 10 12 14 मैं कराऊंगा, बाकी 1 3 5 7 9 वाले आप प्रैक्टिस कर रहिएगा। तो सबसे पहले हम सेकंड वाला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं, उसका सेकंड। मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे मैं कराऊंगा तो कोई मतलब नहीं, आप भी खुद थोड़ा प्रैक्टिस करिए। तो इसमें हमारे पास जो पहला नंबर है वो क्या है, 3x प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू 12। तो हम क्या मानेंगे, लेट 3x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 12। x की जगह पे 0 तो y की जगह पे 6, और y की जगह पे 0 तो x की जगह पे 4।
दूसरा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और तीसरा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसको तो सॉल्व नहीं करना, बराबर है। चलो सारे पहले पुट करते हैं, 0 6 और 4 0, 0 6 0 6 और 4 0। ठीक है, यहाँ से लाइन पास करवाते हैं। हो गया। और एक लाइन कौन सी चाहिए कि हमें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, और दूसरी कौन सी होगी, x इज इक्वल टू 1 वाली होगी। तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें। हो गया। अब ये जो है ना दोनों ग्रेटर देन है, और दूसरी वाली लाइन हमारी क्या है, 3x प्लस 2 है लेस देन इक्वल टू 12 है। तो इक्वेशंस लिख लेते हैं सबके सामने। ये है 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 12, ये है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और ये है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बराबर है। अब आपके पास दिया हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब ये साइड, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब ऊपर की साइड, और यहाँ पे देखो 0 0 पुट करो, 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, कंडीशन सेटिस्फाई, तो नीचे आएगा। कॉमन रीजन कौन सा आएगा, ये छोटू ट्रायंगल। ठीक है, ये छोटा सा ट्रायंगल। डन, आगे बढ़े। पक्का समझ में आ गया बेटा? बस ऐसे ही क्वेश्चन करना है। अब मैं फोर्थ करवा रहा हूँ। फोर्थ देखो, हाँ ये अच्छा हुआ ये क्वेश्चन मैंने लिया, अब मजा आएगा। देखो हमारे पास जो पहला है वो है x प्लस वाई ग्रेटर देन 4। हम उसको क्या मानेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। मैंने कहीं पे कुछ गलती तो नहीं कर दी? कहीं पे भी कुछ गलती नहीं कर दी। हाँ, यहाँ पे x और y, अगर x 0 तो y 4, y 0 तो x 4। और दूसरा जो इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू y, मतलब x और y। अगर मैं x 0 लूँ तो y 0 आ जाएगा, x 0 तो y 0। अगर मान लो मैं x 2 लूँ तो y कितना आ जाएगा, 4, 2 2 4, मतलब 2 पॉइंट मिले, 0 4 4 0 और 0 0 2 4। पहले 0 4 4 0 पुट करते हैं, 0 4 4 0। ठीक है, 0 4 4 0। ठीक है, और दूसरा लाइन क्या है हमारी, 0 0 2 4, 0 0 2 4। मतलब दूसरी लाइन हमारी यहाँ से पास होगी। अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो है कि अब जो हम कंपेयर करते थे ना सारी चीजों को 0 0 के फॉर्मेट में कंपेयर करते थे, बट ये अब 0 से पास हो रहा है तो उससे कंपेयर नहीं कर सकते। ये वाली लाइन जो है वो हम उसको इजीली, हाँ और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट बात बेटा, ये सारे क्या होंगे, डैश लाइन होंगे। क्यों, बिकॉज ये सारे स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज हैं, समझ रहे हो, ये सारी स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है। ये है हमारे पास x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, और ये है हमारे पास कौन सा है, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। अब देखो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, इसमें हम 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 4 पुट करते हैं, कंडीशन सेटिस्फाई होगी नहीं होगी, तो ये जाएगा ऊपर, 0 की तरफ तो नहीं आएगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड एक्सरसाइज में बताया था कि हम 0 0 इसलिए लेते हैं ताकि वो कंपेरेबल है। अब जो पॉइंट 0 से पास होता है उसके साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं, मतलब हम सिर्फ इसी लाइन की बात करते हैं, ये वाली लाइन 2x माइनस वाई, वो तो 0 से पास हो रही है, तो उस केस में क्या करने का, 0 0 के अलावा। अब देखो ये लाइन की ये साइड फर्स्ट पार्ट है और ये साइड सेकंड पार्ट है, तो दोनों में से कोई भी एक पार्ट पकड़ लो। मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट में एक पॉइंट है 4,0, ये वाला पॉइंट है देखो फर्स्ट पार्ट में, वो अगर हम इसमें पुट करते हैं, वो इसमें हम पुट करते हैं, चेक करो
2 into 4 minus 0 greater than 0, 8 is greater than 0, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हाँ, मतलब कौन सा पार्ट आएगा, वो उसकी तरफ जाएगा। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि ये x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 है, वो सिर्फ 0 0 0 0 के अलावा ये पॉइंट ले लो, 1 1 ले लो, 1 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 4, 2 इज ग्रेटर देन 4, सही होता है, ये रहा 1 1 नहीं होता, मतलब उसकी तरफ तो कभी भी नहीं आएगा, हमेशा उसके अगेंस्ट जाएगा। तो जब कभी भी ओरिजिन से पास होते हैं तो उनके अलावा कोई भी एक नंबर फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट दोनों में से कोई भी लेने का, अगर सेटिस्फाई होता है तो फर्स्ट पार्ट में जाने का, और नहीं होता है तो सेकंड पार्ट में जाने का। आ गया समझ में? पक्का? तो अभी देखो फाइनली हमें फिर हमारा कौन सा रीजन मिलेगा, हमें ये वाला रीजन मिलेगा, देख लो ये रहा, ये वाला रीजन मिला, और ये कहाँ तक जाएगा, ये मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, इनफाइनाइट तक जाएगा। आपको स्ट्रेट लाइन और अच्छे से ड्रॉ करना है, समझ में आया? अब मैं कर रहा हूँ 6th क्वेश्चन, क्लियर हो गया? ये भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। चलो सबसे पहली लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6, तो हम सबसे पहले क्या मानते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x0 y6 y0 x6 1, बहुत सिंपल था। दूसरा x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, तो हम क्या मानते हैं, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये क्या हो जाएगा, x0 तो y4 y0 तो x4, 2 पॉइंट्स मिल गए। चलो 2 पॉइंट्स मिल गए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 6 और 6 0, चलो फिर पुट करके देखते हैं हम। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, दूसरा हमारे पास होगा 4 0 एंड 0 4, क्लियर हो गया, 4 0 0 4, यहाँ से पास होगा, दोनों पैरेलल। अब ये वाला जो हमारा बंदा है ना x प्लस वाई, और ये x प्लस वाई 6 और 4, दोनों के बीच में एरो क्या है वो देखना है हमें। देखो तो इसमें लेस देन इक्वल टू 6 है, और इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब लेस देन इक्वल टू 6 मतलब अगर आप इसका एरो बनाओगे तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन सेटिस्फाई, ये जाएगा नीचे। अगर आप इसमें डालोगे 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये जाएगा ऊपर, मतलब ये बीच वाला जो पूरा पट्टा है ना वो आएगा। कॉमन रीजन तो यही है, कॉमन रीजन जिसको बोलते हैं, बराबर है, इसको फिजिबल रीजन भी बोलते हैं, वो आपको 12th में पढ़ने में आएगा। क्लियर हुआ बेटा? पक्का? चलो आगे बढ़े, 8th क्वेश्चन देख लो, सेम अच्छा सा क्वेश्चन है। पहला हमारे पास लाइन x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, अरे यार यहाँ इसमें 9 तक जाना ही पड़ेगा। चलो 9 तक नहीं जाएंगे, उसके अलावा नंबर्स लेते हैं हम, ठीक है ना, पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसलिए खींचना ही पड़ेगा। इतने बड़े बड़े नंबर थोड़ी दिए जाते हैं। लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है, ये x ये y, ये 0 9 और ये 9 0। दूसरी लाइन y इज ग्रेटर देन x, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, y इज इक्वल टू x। देखो ये y इज इक्वल टू x, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो मैंने आपको बताया वो ओरिजिन से पास होगा, x0 तो y भी 0, x2 तो y भी 2, ओके देखो है ना। और तीसरा क्या दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। आगे बढ़े, पहला पॉइंट हमें क्या मिला था बेटा, 0 9 और 9 0 मिला है। और दूसरा पॉइंट क्या मिला है, चलो पहले तो भाई ये मिल गया है तो अब लाइन ले लेते हैं, हमें लाइन चाहिएगी, लाइन पिछले वाले क्वेश्चन से लेनी पड़ेगी, लाइन तो बनानी पड़ेगी बेटा। ये देखो वाह फिट हो गई है तो सही है। अब दूसरा पॉइंट कौन सा है, 0 0 2 2,
दीज आर द टू लाइन, बराबर है। इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 9, y इज ग्रेटर देन x, और तीसरी लाइन कौन सी है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 तो हमेशा इसकी तरफ आएगा, क्यों, क्या बोला है, 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन सही है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीसरा पार्ट कौन सा बोला है, y इज ग्रेटर देन x। अब ये तो ओरिजिन से पास हो रहा है, बराबर है। कोई भी एक पॉइंट ले लो, देखो ये उसका फर्स्ट पार्ट, ये उसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में एक पॉइंट है 9,0, तो y की जगह पे 0 और x की जगह पे 9, कंडीशन सेटिस्फाई होती है, नहीं होती है, मतलब ये इसकी तरफ नहीं आएगा, ये कौन से पार्ट की तरफ जाएगा, सेकंड पार्ट की तरफ जाएगा। हो गया खत्म, समझ रहे हो। अब ये देखो नीचे, ये ऊपर और ये इस साइड, तो फाइनल रीजन ये हमारा रहेगा। हो गया खत्म, ठीक है। उसके बाद कौन सा करेंगे, 10। आगे बढ़े बेटा, पक्का आगे बढ़े, पक्का 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 आगे बढ़े। 10, ओह 1 2 3 4, कोई नहीं सर, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ले लोगे सॉल्व करोगे, इसको आप सेकंड इक्वेशन ले लोगे सॉल्व करोगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये सारे क्वेश्चंस ऐसा ही है, आप क्या आप ट्राई करोगे। अगर आप में से किसी को भी डिफिकल्टी आ रही है तो प्लीज़ मैसेज मी पर्सनली, मैं वापस इस पे ये वीडियो बनाऊंगा। बट इसका कोई मतलब ही नहीं है मैं सारे क्वेश्चन कराता हो जाऊँ। देखो ये 10th ये है, 9th ये रहा, देखो इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया ना। ये देखो 11th वाला क्वेश्चन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। आपको सिर्फ चेक करना है कि देखो इसमें 0 प्लस 0 0 माइनस 0 ग्रेटर देन, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, उसके अगेंस्ट जाएगा। तो जो कॉमन रीजन आ रहा है उस हिसाब से आगे बढ़ना है आपको। फिर ये देखो 12th वाला, ये 1 ये 2, ये तो आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन पर, ये तो एक्सिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब होता है एक्स एक्सिस, ये वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब 3 लाइन मिलेंगी कॉमन पोर्शन। ये 13 1 2 3, उसके अलावा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फर्स्ट क्वार्टर, हमेशा इसका मतलब होगा फर्स्ट क्वार्टर। थोड़ा सा लेवल बढ़ता है, बाकी करना वही है बेटा, और कुछ भी नहीं है, बराबर है। ये 14th क्वेश्चन देखो, 1 2 3, ये y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये x इज लेस देन इक्वल टू 15 है, ये y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये लास्ट क्वेश्चन 1 2 3, और इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा। और समझ लो कि बेटा ये क्वेश्चन श्योर शॉट और आपके मुफ्त के मार्क्स हैं, तो फिर क्यों खोने का। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अच्छे से प्रिपेयर कर लो, इसमें से एक भी मार्क्स नहीं जाना चाहिए। और मैंने आपको ये भी बताया कि जिनको समझ में नहीं है वो पर्सनली मुझे मैसेज करो, मैं उसे वापस ये वीडियो में बना के समझाऊंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। बट सारे क्वेश्चन मैं करता जाऊंगा तो आप क्या प्रैक्टिस करोगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। आपको इसमें से कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको पर्सनली समझाऊंगा। ओके, सो फाइनली हमारा ये एक्सरसाइज यहाँ पे हम खत्म करते हैं। खत्म तो नहीं किया, होमवर्क में दे दिया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज और एग्जांपल ट्राई करेंगे कि एक ही लेक्चर में खत्म हो जाए, तो 6 चैप्टर यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो टेक केयर बेटा।